वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम नंबर 19 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू क्लासेस। के दो क्लासेस हैं, एक क्लास का नाम है ए और एक क्लास का नाम है बी। ठीक है, तो दो क्लासेस हैं और उन दोनों क्लासेस के उन्होंने जो मार्क्स इंडिविजुअली जो गेन किए हुए हैं उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू क्लासेस, विच क्लास इज़ बेटर ऑन द एवरेज। ठीक है, दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक क्लास का नाम है क्लास ए और एक क्लास का नाम है क्लास बी। तो हम लोगों ने ये बताना है कि दोनों में से किस क्लास की एवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और एवरेज हम लोगों को पता है कि जो मीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन मीन जो है वो हमने क्लास ए का सेपरेट फाइंड आउट करना है और क्लास बी का सेपरेट फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट करने के बाद हमने बताना है कि कौन सी क्लास है जिसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा बेटर है दूसरी क्लास से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या क्या है, मार्क्स हमारे पास गिवन है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 एंड देन 80 से 90। और जो क्लास ए हमारे पास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमें दी हुई है 20, 32, 35, 40, 15 और 8। और जो क्लास बी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें 15, 30, 40, 42, 20 एंड 10। अब हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है। जब हमें क्वेश्चन में एफ़ गिवन है तो इसका मतलब ये है कि जो फार्मूला यूज़ होगा वो एफ एक्स वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने दो मीन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो क्लास ए है उसका हम लोग मीन सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार, और साथ हम लोग लिख लेंगे ए। ठीक है, और इसका जब हम फार्मूला भी लिखेंगे तो वो भी इस तरह से लिखा जाएगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और साथ हम ए लिख देंगे। ठीक है, साथ हम ए लिख देंगे। ये हमने लाजमी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ए क्लास भी है और बी क्लास भी है। ठीक है, तो ए का जो मीन है वो डिफरेंट होगा, बी का जो मीन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों में फार्मूलाज भी जो हैं वो डिफरेंट यूज़ होंगे। अब हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ए क्लास का मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए समेशन एफ ए एक्स और समेशन एफ ए। अब जो हमारी क्लास जो क्लास ए की जो फ्रीक्वेंसी है इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी समेशन एफ ए, और जब हम क्लास बी की फ्रीक्वेंसी को जब ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ बी। ठीक है, अब हमारे पास जो है x जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो x सबसे पहले x को फाइंड आउट करेंगे। x क्या होता है कि मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जो क्लास मार्क्स यहाँ पे दी हुई हैं उनका जो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वो मिड पॉइंट किस तरह से आएगा, आपने दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, लोअर टर्म को और अपर टर्म को आपस में प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। लाइक यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 30 + 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 30 में हम यहाँ पे 40 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 + 50, तो 40 + 50 को हम फाइंड आउट करेंगे 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 45। आगे अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो 50 + 60 लिखा हुआ है, तो 50 में जब हम 60 प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 110 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 55 आ जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब 60 + 70 है, तो 60 में जब हम 70 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, और 130 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 65। ठीक है, अगर नेक्स्ट को हम अगर देखें 70 और 80 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 150 आएगा। 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। देन अगर आगे मूव ऑन करें 80 में जब हम 90 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 85। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो x का टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्लास ए की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, क्लास बी की फ्रीक्वेंसी मौजूद है और x मौजूद है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स फाइंड आउट करना है क्लास ए के लिए और एफ एक्स फाइंड आउट करना है क्लास बी के लिए। तो आप यहाँ पे एफ़ ए और एफ़ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने साथ क्लास ए और क्लास बी भी लिख दिया है। अब क्लास ए का जो एफ एक्स होगा वो किस तरह से आएगा कि ए क्लास को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये आपने बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि एक में मल्टीप्लिकेशन आपकी अगर रॉन्ग होगी तो आपका इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे क्वेश्चन पे पड़ेगा। अब सबसे पहले जो क्लास ए की फ्रीक्वेंसी है वो लिखी हुई है 20,
तो 20 जब 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 35 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। इसके बाद 32 को जब हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1440 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हमारे पास 35 और 55 है, तो 35 और 55 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1925 आ जाएगा। देन आगे मूव ऑन करते हैं 40 को 65 के साथ, तो 40 को जब हम 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2600। देन आगे मूव ऑन करें तो 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ, तो 15 को जब हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1125। देन लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 85 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 680। अब यहाँ पे हम इसका समेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। समेशन FAX हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। FX वाला जो कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 700 के बाद क्या लिखा हुआ है, 40। देन आगे क्या लिखा हुआ है, 1925 के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 2600 के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 1125, और 1125 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 680। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 8470। अब ये हमारे पास समेशन आ गया FAX के जो A क्लास है उसका समेशन FAX मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 8470। अब जो हमारी क्लास B है उसका जब हम FX फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली जो B क्लास वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, X के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले B क्लास की सबसे फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या लिखी हुई है, हमारे पास 15 लिखी हुई है। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 35 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 525 आ जाएगा। देन आगे अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 30 और 45। तो 30 को जब हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1350, ठीक है, 1350। देन आगे मूव ऑन करें 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 55 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2200 आ जाएगी। देन आगे मूव ऑन करते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है, 42 और 65। 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2730 आ जाएगा। देन आगे मूव ऑन करते हैं, 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ। तो 20 को जब हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1500। देन लास्ट में 10 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 850। तो जिस तरह से हमने A क्लास की फ्रीक्वेंसी को X के साथ मल्टीप्लाई करके और प्लस किया था उसी तरह से हम इस कॉलम को भी प्लस कर लेंगे। इस कॉलम को जब हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले 525, देन 1350, देन आगे ऐड ऑन करेंगे 2200 के बाद आगे हमने प्लस करना है 2730 के बाद आगे दोबारा से 1500 और 1500 के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 850। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9155 के समेशन FBX क्या आया हमारे पास, 9155, और समेशन FAX क्या आया हमारे पास, 8470। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है A क्लास की और B क्लास की, इसको भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास A की फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 20 के बाद अगर हम देखें तो आगे फर्दर लिखा हुआ है 32 के बाद क्या लिखा हुआ है, 35 के बाद क्या लिखा हुआ है, 40, और 40 के बाद क्या लिखा हुआ है, 15, और 15 के बाद क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो क्लास A की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम क्या है हमारे पास, 150। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 150, ठीक है। अब जो क्लास B की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 50 के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 30 के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 40, और 40 के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 42 के बाद लिखा हुआ है 20, और 20 के बाद लिखा हुआ है 10। तो 157, इसका जो सम है वो क्या आ गया हमारे पास, 157। अब हमारे पास समेशन FAX भी है और समेशन FBX भी है, समेशन AF भी है और समेशन AF भी है और BF भी है।
तो हम लोगों ने बेसिकली जो है यहाँ पे दो क्लासेस के मीन जो हैं वो हम लोगों ने सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए जो फार्मूलाज होंगे वो भी सेपरेटली यूज़ होंगे। एक फार्मूला यूज़ होगा क्लास ए के लिए, एक फार्मूला यूज़ होगा क्लास बी के लिए। तो ए के लिए हम लोगों ने लिख लिया हुआ, अब हम बी के लिए लिख लेंगे समेशन एफ बी एक्स ओवर समेशन एफ बी। अब हम यहाँ पे वन बाय वन जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्स बार ए है वो किसके इक्वल है, समेशन एफ ए एक्स, वो हमारे पास क्या है 8470। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 8470 डिवाइडेड बाय समेशन एफ ए। समेशन एफ ए हमारे पास क्या है 150। और जब क्लास बी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास समेशन एफ बी एक्स क्या है 9155 और हमारे पास समेशन एफ बी क्या है 157। अब हम यहाँ पे सिंपल जो है वो डिवीज़न कर देंगे 8470 को जब हम डिवाइड करेंगे 150 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 56.466, जिसको हम लोग राउंड करके भी लिख सकते हैं 56.47। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 56.47, ये हमारा ए क्लास का मीन है, ठीक है। इसी तरह से अब बी क्लास का मीन किस तरह से आएगा 9155 को हम डिवाइड कर देंगे 157 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 58.31। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो बी क्लास का मीन जो है या बी क्लास की एवरेज जो है वो क्या है हमारे पास 58.31। अब एवरेज जो है वो हमारा मीन ही होता है, ठीक है। तो ए क्लास की एवरेज क्या निकली है 56.47 और बी क्लास की एवरेज क्या है 58.31। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि विच क्लास इज़ बेटर ऑन द एवरेज। तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हैं कि क्लास बी जो है इज़ बेटर इन एवरेज। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि क्लास बी क्या है इज़ बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने जब इसका मीन फाइंड आउट किया है क्लास बी का तो वो 58 से भी इंक्रीज़ कर गया और जो ए का मीन है वो 58 से लेस देन है, तो क्लास बी जो है वो इज़ बेटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्लास बी इज़ बेटर। अब किस में बेटर है, इन एवरेज। तो आप साथ लिख दें इन एवरेज। जब भी आपने एवरेज फाइंड आउट करनी होगी इन क्वेश्चन में तो एवरेज का मतलब यही होगा कि आपने मीन फाइंड आउट करना है। थैंक यू।